हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे भारत में कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं और जल्दी ही सीबीएसई भी अपना क्लास 12 का रिजल्ट देने वाला है। क्लास 12 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि आफ्टर 12 हम क्या करें, कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन लें। तो उन सभी कोर्सेस में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बीकॉम वर्सेस बीबीए। जी हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी के बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं बीकॉम वर्सेस बीबीए, ये जो टॉपिक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कॉमर्स के स्टूडेंट्स में होता है। कॉमर्स बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि सर हम बीकॉम कर लें या फिर हम बीबीए में एडमिशन ले लें, कौन सा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बेस्ट होगा, सर आप प्लीज़ सजेस्ट कर दो। तो आज हम सबसे पहले इसी चीज़ पर अपना डिस्कशन शुरू करने वाले हैं कि बीकॉम वर्सेस। सबसे पहले ना, अगर हम लेवल्स की बात करेंगे कि लेवल क्या है, तो आप कह सकते हो कि इसका लेवल क्या होगा। तो 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हो आप। बीकॉम क्या है, तो 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कुल मिलाकर 6 सेमेस्टर्स होंगे। 6 सेमेस्टर्स का मतलब क्लास 12 के बच्चों को बता दूं कि हर 6 महीने में, हर एक 6 महीने में आपका जो है एनुअल एग्ज़ाम होगा, जिसको हम एक सेमेस्टर बोलते हैं। दैट मीन्स 6 सेमेस्टर्स होंगे हर एक 6 महीने में। दैट मीन्स कि 3 साल का पूरा ड्यूरेशन होगा। अगर हम बीबीए की बात करें तो 3 इयर्स इक्विवेलेंट टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। दैट मीन्स इसको हम ग्रेजुएट प्रोग्राम तो नहीं कहते, उसको हम इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन हम कह सकते हैं। ये इक्विवेलेंट टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें भी सेम आप देखोगे तो 6 सेमेस्टर्स में ही एग्जाम हुआ करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम इसमें एंट्री की बात करें तो एंट्री आपको कब मिलेगा? जैसे ही आपने क्लास 12 पास किया, आफ्टर 12 आप इसमें एंट्री ले सकते हो, इस पर कोई इशू नहीं है। सर पासिंग मार्क्स क्या होगा? क्या क्लास 12 में हमारा पासिंग मार्क्स 70, 80, 90 होगा? क्या तब हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्लास 12th में आपका पासिंग मार्क्स 50% के अप्रॉक्स होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 45% भी रखा गया है। तो 45% टू 50% के आसपास ऑन एन एवरेज आप बीकॉम में भी एडमिशन ले सकते हो, और 45% टू 50% के आसपास अगर आप देखोगे तो आप बीबीए में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो इस मार्क्स को वैलिड नहीं मानती। वो अपने खुद के लिए क्या करती हैं? एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवाती है। दैट मीन्स वो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालती है, आप एंट्रेंस के थ्रू ही बीबीए और बीकॉम में एडमिशन लेते हो, ठीक है ना। लेकिन इंडिया की ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये एंट्रेंस एग्जाम चलते हैं। लेकिन बाकी भारत की जो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं जो एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम नहीं लेती, वो सीधा आपके मार्क्स बेसिस पर आपका एडमिशन ले लेती है। अगर आप बात करोगे इसके कोर्स की, तो हम इसको जनरल कोर्स बोलते हैं और इसको हम नाम क्या देते हैं? प्रोफेशनल कोर्स। क्यों? हम आगे चलकर देखेंगे कि इसको हम बीकॉम को हम जनरल कोर्स क्यों कहते हैं और आखिर इसको प्रोफेशनल कोर्सेज क्यों कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखो, मोड ऑफ परस्यू हम इसे जनरल में कर सकते हैं और ऑनर्स में कर सकते हैं। जनरल दैट मीन्स होता है सामान्य, और ऑनर्स मतलब आपको बच्चों याद रखना है कि ऑनर्स वर्ड दैट मीन्स होता है स्पेशलाइजेशन, है ना। स्पेशलाइजेशन इन एनी सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑनर्स। यानी बीकॉम आप 2 मोड में कर सकते हो, एक जनरल में भी कर सकते हो और एक ऑनर्स में भी कर सकते हो। यानी आप स्पेशलाइज भी हो सकते हो या आप नॉन स्पेशलाइज होकर के भी आप बीकॉम कर सकते हो। एज यूजुअल आप देखोगे कि जो बीबीए आपको दिख रहा है, बीबीए में भी एकदम सेम कंडीशन है। यहाँ भी आप जनरल और ऑनर्स दोनों ले सकते हो। क्लियर हो गया? अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि सूटेबिलिटी क्या है इसकी, किसके लिए सूटेबल है।
दैट मीन्स सारे स्टूडेंट्स ये देख लेंगे 3 साल का एग्जाम होगा, 6 सेमेस्टर होंगे, आफ्टर 12 हम कर सकते हैं। तो अगर आप यहां से यहां देखोगे एंट्री 50% और एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन अगर आप यहां तक देखते हो तो आपका माइंडसेट क्लियर नहीं हो पाएगा कि फाइनली हमको करना क्या है। अभी भी आप क्लियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर जैसे भी आप देखोगे सुटेबिलिटी, तो आपके मन में सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएंगी कि मुझे फाइनली क्या करना है। देखो, कई सारे टीचर्स, कई सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे आपको कि बीकॉम कर लो, बीबीए मत करो। कुछ कहेंगे जी बीबीए ही बेस्ट है, बीकॉम तो फालतू है। ऐसी कोई बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर हैं। बस आपको ख्याल रखना है कि आप पहले ये देखो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। एज अ स्टूडेंट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आपकी नीड क्या है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, आप फिनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, है ना, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। इन सभी चीजों को देख करके फिर आप जज करोगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, या फिर हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें, या फिर हम कौन से कोर्स को चूज करें। तो आपके लिए बेहतर होगा। मेरा तो यही सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करो। देखो, अगर हम सुटेबिलिटी की बात करें कि किन के लिए सुटेबल है, देखो कह रहा है सुटेबल विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीए, सीएस, सीएमए, बैंकिंग, रेलवेज, एसएससीज, है ना। यानी बीकॉम उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही सूटेबल होगा जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एक साथ हम तो ग्रेजुएशन की भी डिग्री ले, एक साथ एक हाथ हम ग्रेजुएशन प्रोग्राम में भी एडमिट हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ हम सीए भी करें, या सीएमए, या सीएस, बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवेज की तैयारी करें। इन सब चीज़ों की तैयारी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी भी करना चाहते हो और साथ ही साथ चाहते हो कि मैं एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी एडमिशन ले लूँ, तो उस केस में आपके लिए बीकॉम से बढ़िया अल्टरनेटिव ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ग्रेजुएशन भी करूँ और साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी करूं, क्योंकि मेरे पास दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए, तो उस टाइम पर आपके पास बीकॉम से बेस्ट ऑप्शन कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससीज, डिफेंस, इन चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में आप जो है ना वो आप बिल्कुल जा सकते हो कहाँ पर, बीबीए के साथ। जैसे आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, इंटरनेशनल ट्रेड में है, बैंकिंग में है, मैनेजमेंट में है, अगर आपका इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में है, तो उस केस में आप बिल्कुल प्रेफरेंस दे सकते हो किसे, बीबीए को। दैट मीन्स आप चूज कर लो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। साथ ही साथ देखो, ऐसा नहीं है कि बीबीए वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्राइवेट में तो अपॉर्चुनिटीज हैं ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बीबीए वालों के लिए भी गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद। दैट मीन्स आप बीबीए लेवल पर तो उतना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको उसके आगे एमबीए करना होगा, तो उस केस में आप कई सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप फिलहाल बीबीए करके भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। देखो, इसके बाद अगर आप लेवल्स की बात करोगे तो दोनों ही एग्जाम्स एवरेज लेवल के हुआ करते हैं। मतलब क्लास 12 के स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि पता नहीं, बीकॉम तो ठीक है क्योंकि ये एक जनरल कोर्स है, देखा हुआ कोर्स है, कई सारे लोगों से आप, अपने सीनियर से आप सजेशन ले सकते हो। आप कहोगे कि जी हाँ, ये सजेशन मुझे मिल गया। आप ऑन एन एवरेज पता कर लोगे कि बीकॉम कैसा कोर्स है, मेरे लिए वो सूटेबल है या नहीं, मैं कर पाऊंगा नहीं, मेरा माइंड सेट उतना है, माइंड डेवलप है नहीं, आप सब कुछ देख लोगे। लेकिन क्या होता है कि आसपास के एरिया में कई सारे लोगों ने बीबीए नहीं कर रखा है, तो ऐसे में ना स्टूडेंट के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं बीबीए कर भी पाऊंगा कि नहीं। देखो, बीकॉम और बीबीए जस्ट ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक जनरल कोर्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीबीए बहुत ही टिपिकल्ट है, ऐसा मेरे से होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बीकॉम से थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा। ये टफ एग्जाम नहीं होता, ये भी एक एवरेज लेवल का एग्जाम होता है। हाँ, अगर आप अकाउंट्स देखोगे, अकाउंट्स के कैलकुलेशंस को देखोगे, तो आपको बीकॉम में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और कैलकुलेशन टाइप जो
सब्जेक्ट होंगे वो आपको बीबीए में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ओवरऑल दोनों का जो लेवल है ना वो दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके बाद अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे क्लास 12 के बाद बीकॉम में, है ना। तो बीकॉम में जनरली सारे सब्जेक्ट ही पढ़ा दिए जाते हैं, बच्चों को ऑलराउंडर बना दिया जाता है। क्यों? ताकि वो आफ्टर 12 जैसे ही बीकॉम में एडमिशन ले, बीकॉम में उनको इतना पढ़ा दिया जाए कि आफ्टर 12 ग्रेजुएशन हो जाए और बीकॉम के बाद वो इमीडिएट जॉब जो है वो ज्वाइन कर सके। इस वजह से उनको ऑलराउंडर बनाने के लिए देखोगे आप अकाउंट्स भी पढ़ा दिया जाता है उन्हें, उनके सिलेबस में लॉ भी जोड़ दिया जाता है, उनके सिलेबस में टैक्स भी जोड़ दिया गया, उन्हें ऑडिट भी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लो, कंप्यूटर के भी नॉलेज रख लो। दैट मीन्स एक पूरा अकाउंटिंग पैकेज आपको पढ़ा दिया जाता है इस ग्रेजुएशन के सिलेबस में, ताकि अगर आप आफ्टर बीकॉम अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, तो आप बीकॉम के बाद इमीडिएट तैयार हो सकते हो पार्ट टाइम जॉब के लिए। अगर आप बीबीए की बात करोगे तो बीबीए आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज करने को देता है, जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको चूज करने के लिए देता है। जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको क्या क्या मिल सकता है? मार्केटिंग मिल सकता है, फाइनेंस मिल सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड मिल सकता है, एचआर मिल सकता है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको आप कहते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है ना ये हमको कहीं ना कहीं बीबीए के अंदर देखने को मिलते हैं। अब रही बात सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आफ्टर बीकॉम मुझे पैकेज क्या मिलेगा, सैलरी कितने मिलेगी, और आफ्टर बीबीए पढ़ने के बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे सैलरी पैकेज कितने का ऑफर होगा। मैंने जो ये सैलरी पैकेज लिखा है ये पैकेज नहीं है, पर मंथ मैंने एक सैलरी ऑन एन एवरेज ली है एवरेज स्टूडेंट के लिए। मैंने ये सैलरी इंडिया के टॉप कॉलेजेस को लेकर नहीं ली, क्योंकि सारे बच्चों का एडमिशन टॉप कॉलेजेस में नहीं होता, और ना ही मैंने एकदम लोअर लेवल के कॉलेजेस को काउंट किया। ऑन एन एवरेज जो कॉलेज में अगर आप देखोगे तो एवरेज सैलरी आफ्टर बीकॉम ऑफ 15 to 25,000, ध्यान रखिएगा ये पर मंथ की सैलरी है, मैंने ये एनुअली काउंट नहीं किया, ये पर मंथ की सैलरी है। और अगर आप बीबीए करोगे तो चूंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इसलिए जनरल कोर्सेज से थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज इनको मिलता है ज़रूर, और इनकी सैलरी उनसे थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूर आपको मिल जाएगी। हालांकि अगर किसी ने बीकॉम भी बढ़िया कॉलेज में किया तो हो सकता है कि बीबीए वालों से ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाए, और हो सकता है कि आपने अगर बीबीए कुछ अच्छे कॉलेज से किया हो तो बीकॉम वाले से सैलरी आपको ज़्यादा मिल जाए। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि इतनी ही सैलरी मिलेगी, नहीं, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज कॉलेज अगर आपको मिले और ऑन एन एवरेज आप स्टूडेंट भी एवरेज हो तो उस केस में आपकी सैलरी जो है वो इतने के आसपास होगी, मेरा ये मानना है। बाकी ये थोड़ा बहुत अप टू डेट थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है। देखो मैंने आपको बताया है ना गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, कि बीबीए में हमारे पास प्राइवेट जॉब के ऑप्शन क्या हैं और बीकॉम के बाद हमारे पास प्राइवेट जॉब में क्या ऑप्शंस है। देखो जैसे ही आप बीकॉम में एडमिशन लेते हो और बीकॉम आपका क्लियर होता है तो आप बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यानी आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हो एज वेल एज आप प्राइवेट सेक्टर में भी एंट्री मार सकते हो अपनी। अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी हम कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आपके पास प्राइवेट जॉब के ऑप्शन जो है वो भरे पड़े मिलेंगे। लेकिन अगर आप बीबीए की बात करते हो तो बीबीए के बाद आप अगर एमबीए कर लेते हो तो एमबीए करने के बाद आपको प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको उतना ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एमबीए के लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप कोर्सेज की बात करोगे तो यहाँ आपको ज़्यादा कोर्स देखने के लिए मिलते हैं। यानी एक पॉइंट आपको और याद रखना पड़ेगा कि अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेते हो तो बीकॉम के बाद आपको ढेर सारे करियर ऑप्शंस चुनने को मिलते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना। यानी बीकॉम के बाद आप सीधे एमबीए भी कर सकते हो। दैट मीन्स आप बीबीए करके एमबीए करोगे, यानी बीकॉम वाले भी एमबीए कर सकते हैं, और अगर आपने बीबीए किया है तब भी आप क्या कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। दैट मीन्स आपका अगर प्लान है कि मैं एमबीए ही करूं, दैट मीन्स आपके लिए बीबीए बेस्ट है।
लेकिन आपको लगता है कि इन फ्यूचर, क्योंकि आप एडमिशन आज ले रहे हो, आफ्टर 3 इयर्स MBA का डिमांड हो ना हो, ऐसे में अगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि अभी मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूं, हो सकता उस टाइम में MBA का डिमांड ना हो और मेरा माइंडसेट चेंज हो जाए, तो उस केस में आपको बीकॉम चूज कर लेना चाहिए। इससे फायदा ये मिलेगा, देखो कि आप बीकॉम के बाद MBA कर सकते हो और BBA के बाद भी MBA कर सकते हो, यानी लास्ट ऑप्शन तो आपको आपके पास दोनों में अवेलेबल है। बल्कि इसका बेनिफिट ये होगा कि आप बीकॉम के बाद MCOM भी कर सकते हो। कल को अगर आपको टीचिंग में अपना करियर बनाना पड़े तो आप उस केस में MCOM चूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा कंप्यूटर बहुत बढ़िया है, मैं MCA करना चाहता हूँ, MCA कर सकते हो, PGDBM कर सकते हो, CA में एडमिशन ले सकते हो, CS में एडमिशन ले सकते हो, CMA में एडमिशन ले सकते हो। हालांकि CA, CS और CMA में BBA के बाद भी एडमिशन ले सकते हो 12th के बेसिस पर, लेकिन आपको कुछ एडवांटेज बीकॉम वाले को यहाँ पे कुछ CA, CMA और CS वालों में एडवांटेज मिलता है, जबकि BBA वालों को कुछ एडवांटेज नहीं मिलता। ओवरऑल ये कुछ कंपैरिजन है BBA वर्सेस बीकॉम। अब ओपिनियन मेरे व्यू से आप कुछ नहीं कह सकते, मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया कि बीकॉम क्या है और BBA में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। अब लास्टली आप ये कह सकते हो कि अगर आपको एक ऑप्शन चाहिए जिसमें मैं प्राइवेट जॉब भी करूं और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करूं, आप चाहते हो कि मैं CA, CS, CMA भी करूं और साथ ही साथ सेफ जोन में रहना चाहते हो, तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो कि अगर CA, CS, CMA मैं एडमिशन लिया और किसी वजह से इन केस अगर ये चीज़ मैं सक्सेस नहीं हो पाया, तो दैट मीन्स आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, उसके बेस पर फिर आप आगे और करियर अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सकते हो अपने लिए। अगर आप BBA चुनते हो तो आपके लिए अल्टीमेटली एक ही रास्ता बचता है MBA, और अगर उस टाइम पे MBA में क्रेज रहा, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल गए, तब तो बहुत बढ़िया है, और अदरवाइज अगर ना मिले तो फिर थोड़ा सा आपके लिए करियर में परेशानी हो सकती है। तो आप ओवरऑल आप देख लो कि आपको चूज क्या करना है। मैंने कंपैरिजन कर दिया, बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि अगर इसमें कुछ और डिटेल्स जोड़ने चाहिए, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो सवाल बताइएगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमारे YouTube चैनल पर, हमारे WhatsApp पर, हमारे Instagram चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं